बीजेपी भी दौड़ में है। दौड़ में है जी सर। क्या लग रहा है भैया यहाँ बीजेपी या कोई और? बीजेपी तो नहीं, बीजेपी नहीं। इस समय ये जो दावा कर रहे हैं हाँ। ये सारे अखिलेश के कार्य थे। अच्छा। अंडर जो बाईपास बना है, रिंग रोड जो बना है, मल्टी पार्किंग जो है, तहसील जो है, ये अखिलेश के कार्यों को गिनाते हैं। अच्छा। अपने कार्य बताएं। ये तो अखिलेश के कार्य बता रहे अब ये मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूँ। अब ये अखिलेश के बता रहे हैं और अखिलेश वाले हैं। जनता के बीच तर्क कहने देंगे तो मायावती के थे। बताइए 7 मीटर कच्चा परिक्रमा मार्ग है, आज उसमें चल नहीं सकता आदमी की एरिया तक में देख सकते हैं कच्चा मार्ग का है, प्रकाश व्यवस्था है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था परिक्रमा मार्ग में है और यहाँ पर ऊपरी लाइन। ये नेताओं के बीच चर्चा सुनी होगी, आम पब्लिक के बीच। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि हमने इधर बीजेपी वालों का कहाँ काम है, धरातल पे कुछ दिखा दे। अखिलेश का काम पूरा हो रहा है। अगले जमाने में हुआ है। हाँ, अगले जमाने में, अगले जमाने में हुआ है विकास। अरे गड्ढे मचे पड़े गुरु, सब में पूरी परिक्रमा में जाके देख लो, गड्ढे मचे पड़े। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी मैं जो जानना चाहता हूँ अखिलेश सरकार ने जो काम किए वो किसके समय के थे? अब उसमें ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाए। अखिलेश के समय के होंगे वो काम? अब टेंडर पास बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं तो काम अखिलेश के कैसे हो गए? मथुरा गोवर्धन का फोन लेने अखिलेश ने काम शुरू कराया था। अखिलेश ने काम शुरू कराया था, इन्होंने काम शुरू करा दिया। आम आदमी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। परदेशियों और वैसे के लिए रखती है। आम आदमी के लिए तो नगर पालिका की सुविधा होनी चाहिए। सड़क नगर पालिका ने कुछ काम किया यहाँ के? काम हुए, मैं नहीं कह रहा, पर ऐसा कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कुछ कह रहे अखिलेश लेवल पार्किंग कह रहे अखिलेश यादव के टाइम काम हुए, कुछ कह रहे बीजेपी खूब काम हुए थे। बीजेपी के टाइम में हुए, मना कर रहे, पर इतने काम नहीं है जो मल्टी लेवल पार्किंग से आम जनता के लिए कोई मतलब नहीं। नगर निगम के चुनाव में इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है, माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा? ऐसा है सुरक्षा। अरे सुनो, नहीं मानेंगे, इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनको महोदय नहीं है, सच्चा में, खुद ही सच्चा में, मेरा मतलब बुलडोजर कहता हुआ करके जब गुंडागर्दी कम हो जाए। ये लोकल चुनाव के लिए मायने नहीं रखता। लोकल जनता गुंडा नहीं है, बीजेपी में गुंडा नहीं है। गुंडा राज खत्म हुआ नहीं हुआ। गुंडा राज की बात नहीं हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। जमाने में जेब कतरों का ठेके, जेब कतरों का ठेके, पार्किंग का ठेकेदार है। सरकार बच्चों से गलती हो गई, ये बोलते थे वो करते थे, जेब कतरों का ठेके लिया करते थे। ये एक लोकल चुनाव है, यहाँ पे कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। लेकिन सुरक्षा भी एक इशू है। की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कोई बीजेपी वाले वो नहीं करने आ रहे हैं। नहीं टूटती परिक्रमा यात्रियों की चेन टूट जाती, कुंडल पुलिस से ऐसा आज तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। पहले गुंडागर्दी थी, अब कम नहीं हुई। नहीं वो तो जैसे सर गुंडागर्दी चुनाव में इम्पैक्ट करेगी नहीं? इस गुंडागर्दी से कोई मतलब, आम आदमी को अपनी जन सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए गोवर्धन के ये तो कह रहे हैं कि आम सुरक्षा से नहीं, सुविधा से है। रिंग रोड के अलावा अब सर्विस रोड बनाए। अरे सुनो, आज सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं, सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं और लिंक। तो चलिए गोवर्धन में हमने लोगों से चर्चा की, अब आपको आगे लेकर चलते हैं और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार निकाय में चुनावी मूड क्या है। चलते हैं। तो हम गोवर्धन में हैं। जी हाँ, गोवर्धन वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पर्वत उठाया था, लेकिन वहाँ चुनावी मूड समझ रहे हैं कि निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस बार बीजेपी, सपा या कांग्रेस, बीएसपी या फिर निर्दलीय बाजी मारेंगे। तो लगातार जगह जगह जाकर हम गोवर्धन में घूम रहे हैं, क्योंकि ब्रिज में कितना काम हुआ है, उसका असर पड़ेगा क्या। ये लोकल इश्यूज का चुनाव होता है, लोकल मुद्दों पर होता है, लेकिन तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। यहाँ के लोकल निवासी हैं। चुनाव आ गए, चुनाव आ गए फिर से। बिल्कुल चुनाव, और मैं भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल आप भी आ गए हो। मैं भी आ गया फिर से। रंगरलियां बनती हैं, चुनाव के माहौल है, चुनावी माहौल है, चुनावी मुद्दे हैं, तो आप लोग भी आ गए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ गोवर्धन की बात करें या पूरे ब्रिज मथुरा की बात कर ले, तो देखो जैसे ये लोकल का चुनाव है और लोकल के ही मुद्दे होते हैं, लोकल के ही जो लोग होते हैं। अब चुनाव की बात करें तो यहाँ पार्टी विशेष की बात करें तो पार्टी विशेष ऐसा कुछ नहीं होता है कि पार्टी से ही वोट मिलेगी या पार्टी की बात होगी। बाकी लोकल का जिसका चेहरा होता है वो लोकल की जो भूमिका निभाते हैं, लोकल के लोग होते हैं। और जनता जिसको चुनती है वो लोकल की जनता होगी, जिसको चाहेगी वो अपना मत देना चाहेगी कि क्या विकास के लिए जिन्होंने क्या जो चेयरमैन रहे उन्होंने क्या मुद्दे उनके लिए रहेंगे, किन्होंने कितने विकास किए हैं, क्या उनके लिए जो जनता चुनेगी क्या उनकी भूमिकाएं रही हैं, उन्होंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कितना जनता के साथ वो खड़े उतरे हैं।
नहीं तो आपको लग रहा है कि जो मौजूदा चेयरमैन रहे उन्होंने काम किया नहीं किया? देखो ये कहीं हद तक कहा जाए तो जनता विरोध में भी है उनके, कहीं हद तक, और कहीं % कुछ कहें कि काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर जनता जो है उनसे विरोध में रही है। चलिए जल्दी से और लोगों को ले, क्या माहौल लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी यहाँ तो निर्दलीय ज्यादा जीत। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास करेंगे, विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं जी। चाचा आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ आ जाएगी? आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी? आ जाएगी, ये तो कह रहे हैं कि निर्दलीय यहाँ ज्यादातर जीतते रहते हैं। आ जाएगी भैया, आ जाएगी। 101% भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा चेयरमैन, क्योंकि विकास किया है, विकास करेंगे। यहाँ देखिए गुरु पूर्णिमा पे जो है का है 1 करोड़ का टटलू गैंग उठता था, 1 करोड़ का ठेका उठता जेब कतरों का, सब बंद है। भूमाफिया का बोलबाला था, सब बंद है। टटलू गैंग सक्रिय था। वो ये कह रहे बीजेपी वाले आ जाएंगे यहाँ? आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपको लग रहा है बीजेपी वाले नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि लोकल का चुनाव है, यहाँ की बीजेपी का चुनाव नहीं है। यहाँ पर उम्मीदवार तो बीजेपी का भी है, सपा का भी आएगा, बीएसपी ने भी आएगा तो सबका, पर लोकल का चेहरा है। लोकल का चेहरा जो देखेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो देगा। बाबा ने जो काम किया उनका विकास का कुछ नहीं। बाबा के काम से हम आप बहुत खुश हैं। यहाँ पर बाबा का काम नहीं चलेगा, मतलब बाबा का है जो, या लोकल का चेहरा चलेगा। ये तो कह रहे लोकल का चलेगा यहाँ बाबा। देखिए अलग अलग लोगों की मानसिकता है। 99% बाबा की सरकार से खुश हैं। बाबा ने काम किया है और बाबा काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और करते रहेंगे। किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। लोकल का इश्यूज है तो आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो कह रहे हैं कि भैया लोकल इश्यूज पे बात होती है, लेकिन यहाँ योगी सरकार ने ब्रिज पे खासकर ध्यान दिया, लगातार वो दौरे करते रहे, कई योजनाएं पहुंचाई, माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा, बुलडोजर चल रहा, वो इम्पैक्ट होगा इसमें? देखो ये लोकल का चुनाव है। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ लोकल का चुनाव है, तो लोकल को जिसको अधिकार सीट दी है ना, वो एक नंबर का आदमी है और एक ही नंबर, और ये जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। लग रहा है जीतेगी? देखिए ऐसा है, ये है लोकल चुनाव और यहाँ की जनता को नेशनल मुद्दों से कोई भी मतलब नहीं है कि उन्होंने कितना आतंकवाद खत्म किया। यहाँ की जनता को अपने गोवर्धन से मतलब है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु, सुरक्षा तो सब इस चुनाव में होती है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू क्या है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा। यहाँ पे सुविधा के नाम पे बारिशों में पानी बढ़ जाता है, परिक्रमा मार्ग में यात्री पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते, गड्ढे हो रहे हैं। और चौराहों को आप देखिएगा, ये गिरिराज जी कृष्ण की नगरी है, यहाँ चौराहों पर कृष्ण की छवि होनी चाहिए थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक कुछ फीलिंग्स आए, ऐसा होना चाहिए था, मगर आज तक किसी भी चेयरमैन ने इस मुद्दे पे बात नहीं की। उसने खाली क्या, कीचड़, पानी, लाइट, इन मुद्दों पे बात की। यहाँ मेन चीज है मानसी गंगा, जिसकी सौगंध खाकर एक चेयरमैन ने कहा था कि मैं इसको स्वच्छ बनाऊंगा, मगर आज तक वो स्वच्छ नहीं हो गई। कृष्ण तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के वादे धोते धोते ऐसी ही यहाँ पे पापियों के वादे ढोते ढोते। एक बड़ी बात है, आपको लग रहा है कि लोकल इश्यूज भी होता है इस चुनाव में, लेकिन क्या जिस तरह सुरक्षा, बाबा का बुलडोजर, माफियाओं के एनकाउंटर, वो इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ लोकल का चुनाव है, ये सब भाईचारे का चुनाव है, फेस का चुनाव है। धरातल पे जो कार्य किया जाएगा उसको जनता चुनेगी, और अभी ऐसा भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट नहीं करेगा। धरातल पे जो व्यक्ति उतर के आएगा वही इम्पैक्ट करेगा। बाकी अगर सोचें कि भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलर कुछ ऐसा करेगी तो वो नहीं उतर के आएगा। तो निकाय चुनाव के लिए हम ब्रिज नगरी में घूम रहे हैं और देखिए हमारा मकसद है वार्ड, मोहल्ले, बाजारों में जाएं और लोगों से समझे कि आखिरकार चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, क्या है। यही जानने के लिए आपको बता दें कि हम मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके में घूम रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम, क्योंकि चुनाव आ चुका है। सर चुनाव आ गया फिर? जी सर आ गया चुनाव। मैं भी आ गया आपके शहर में। बहुत क्या मैंने अच्छी बात है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार मुकाबला मनीष लंबरदार और खेम पंडित के बीच होगा। निर्दलीय होगा, मतलब बीजेपी, नहीं, सपा, बीएसपी? नहीं, लोकल चुनाव में पार्टी का कोई महत्व नहीं होता। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लोकल इश्यूज पर लोकल उम्मीदवार यहाँ मजबूत नजर आ रहा है। जी, तो यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चाहे जैसे योगी सरकार ने काम किया, वो चीज इम्पैक्ट। योगी सरकार ने काम किया, पर योगी सरकार के काम के हिसाब से पार्टी उम्मीदवार बढ़िया होना चाहिए था। अच्छा। नहीं है, पार्टी उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अच्छा, विकास की बात करें तो विकास किया मौजूदा? विकास वैसे बहुत हुआ है होने को तो, पर सबसे बड़ी समस्या जहाँ गोवर्धन की जो है वो है जाम और जो चेन लगी हुई है, उनका अभी ठीक रूप से संचालन नहीं है।